इन तीनों को पहचान लीजिए। यह संजुला देवी है, तो यह बैंक कर्मी राजू कुमार है, और यह एक भाड़े का हत्यारा है, संजीत पंडित। इन तीनों ने जिस घटना को मिलकर अंजाम दिया, उससे आपका रूह कांप जाएगा। पति पर 90,000 का बैंक लोन था। जिस बैंक का लोन था, उसी बैंक के एक अधिकारी से पत्नी का प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। पत्नी ने जब प्रेमी से बैंक लोन माफ कराने को कहा, तो प्रेमी बैंक अधिकारी ने इसके लिए एक उपाय बताई कि पति की मौत के बाद बैंक लोन माफ हो जाएगा। अब पत्नी के दिमाग में यह बात घुस गई कि बैंक लोन माफ कराने के लिए पति को ही हटाना पड़ेगा। इससे प्रेमी भी मिल जाएगा और बैंक का 90,000 का लोन भी माफ हो जाएगा। बस पत्नी ने बैंक अधिकारी प्रेमी के साथ मिलकर पति को हटाने की योजना बना ली और 20 जून को भाड़े के हत्यारे से पति की घर में घुसकर हत्या करा दी। पत्नी समझ रही थी कि इस हत्या की भनक किसी को नहीं लगेगी, पर जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो इस हत्या की कहानी जो सामने आई, उससे लोग चौंक उठे। पत्नी गिरफ्तार कर ली गई, साथ ही प्रेमी बैंक अधिकारी और भाड़े का हत्यारा भी पकड़ा गया। पूरा मामला बिहार के कटिहार का है। 20 जून की रात कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डहेरिया के भट्टा टोला में एक ट्रक ड्राइवर संतोष रविदास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, बाइक और मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपितों में राजू कुमार बंधन बैंक का जनसंपर्क पदाधिकारी है। कटिहार के एसपी विकास कुमार ने बताया कि ट्रक चालक संतोष के घर में घुसकर नजदीक से सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर सदर डीएसपी के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक की पत्नी संजुला देवी ने बताया था कि अपराधी घर के आंगन में उसका हाथ पैर बांधकर पति को नींद में गोली मारकर हत्या करती है। कटिहार एसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। छानबीन के क्रम में अवैध संबंध और बंधन बैंक से लिए गए लोन को लेकर हत्या की बात सामने आई। बंधन बैंक कर्मी पूर्णिया के चंपानगर निवासी राजू कुमार की जान पहचान समूह गठन के क्रम में मृतक की पत्नी संजुला देवी से हुआ था और जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गया। और इसी बीच संजुला के पति धर्मेंद्र रविदास ने 90,000 बंधन बैंक से लोन लिया, जिस दौरान राजू कुमार ने लोन लेने में मदद की। लॉकडाउन के कारण धर्मेंद्र समय पर लोन की अदायगी नहीं कर पाया, तो बैंक कर्मी और पत्नी का प्रेमी राजू कुमार ने संजुला देवी को कहा कि धर्मेंद्र की मौत या हत्या हो जाए तो लोन माफ हो जाएगा। संजुला ने फिर अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली और हत्या का जिम्मा राजू कुमार को दे दिया। तब राजू कुमार ने चंपानगर निवासी अपराधी संजीत पंडित को हत्या का ठेका दिया। इसको रखी थी मारने के लिए? हम किसी ने रखा है, वो लड़का अपने से हमको बोला चलो मारने के लिए, हम बाल बच्चा तक भी कहाँ जाएंगे। मैं भाई तो पति को मार के दूँगी लेके चल जाएंगे। मजाक का करे, मजाक वाला बात मत करिए। तो पुलिस तो कहती है कि अवैध संबंध में आपने हत्या करा दिया। बातचीत करते करते साले दूसरे काम हो गया। क्या नाम है आपका? घटना को अंजाम देने के लिए संजुला देवी ने 20 जून को देर रात करीब 12 बजे राजू कुमार और हत्यारे संजीत पंडित को फोन करके बुलाया। घर का दरवाजा खोल दिया। फिर राजू कुमार और संजीत पंडित ने कमरे में सो रहे धर्मेंद्र के सिर में एक गोली मार दी। गोली इतने करीब से मारी गई कि बगल के कमरे में सो रहे मृतक के दोनों बेटे तक आवाज नहीं पहुंच पाई। घटना को अंजाम देने के बाद राजू कुमार और संजीत पंडित के फरार होने के बाद संजुली देवी ने हत्या होने की जानकारी अपने देवर को दी।
मामले का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी संजुला देवी और प्रेमी राजू कुमार और हत्यारा संजीत पंडित को पूर्णिया के चंपानगर से गिरफ्तार कर लिया। एसपी विकास कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी और राजू कुमार के बीच हत्या के बाद भी घंटों मोबाइल पर बात होती थी और यही पुलिस के लिए क्लू बना। दिनांक 20 जून को डेहरिया भट्टा टोला में एक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास को सोए हुए अवस्था में उनके घर में घुसकर लगभग रात्रि में 12 साढ़े 12 बजे अज्ञात 2 अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड के उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक परीक्षमान और अन्य थानाध्यक्षों को लगाया गया और उसके बाद से अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि इस घटना में जो मृतक हैं उनकी पत्नी संजुली देवी का प्रेम प्रसंग का मामला है। इसके बाद अनुसंधान से ही ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी मृतक के नाम से 90,000 का लोन भी ली थी, तो उसके पेमेंट के लिए और प्रेम प्रसंग के लिए धर्मेंद्र रविदास जो मृतक ड्राइवर थे उनकी हत्या मृतक की पत्नी के द्वारा अपने प्रेमी राजू कुमार और एक अन्य अपराधी के सहयोग से करा दी गई। राजू कुमार से पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि एक धर्मेंद्र रविदास की हत्या के लिए उनके द्वारा एक प्रोफेशनल किलर का सहयोग लिया गया और संजीत पंडित उनको गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में जो मर्डर वेपन पिस्टल को बरामद किया गया है, साथ ही 8 राउंड गोली भी बरामद की गई है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है और घटना का पूर्ण रूपेण उद्भेदन कर लिया। हत्या का कारण मूलतः प्रेम प्रसंग है और इसके अलावा 90,000 का लोन भी मृतक धर्मेंद्र रविदास के द्वारा लिया गया था जिसका पेमेंट नहीं हो पा रहा था और कहीं ना कहीं मृतक की पत्नी की ये भी सोच थी और राजू कुमार जो इस घटना के मेन सूत्रधार थे और मृतक के पत्नी के प्रेमी थे, उन लोगों की ये सोच थी कि अगर इनकी हत्या कर दी जाएगी तो वो लोन भी माफ़ हो जाएगा, ऐसा नियम है। इसी प्रेम प्रसंग और लोन को माफ़ कराने के उद्देश्य से पूर्व नियोजित कार्यक्रम और योजना के तहत धर्मेंद्र रविदास की हत्या की गई। बहरहाल बैंक लोन और प्रेम को पाने के चक्कर में एक पत्नी ने अपने पति की ही बलि ले ली। खुलासे के लिए कटिहार से रविराज की ये खास रिपोर्ट।